हाय, आई एम सानिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ कल्चर, व्हाट इज़ लैंग्वेज और इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट हैं और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ लगे बेल के नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल्चर और लैंग्वेज के दरमियान रिलेशनशिप्स सबसे पहले अमेरिकन लिंग्विस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड स्पेयर और इसके स्टूडेंट बेंजामिन वॉफ ने पेश किया, और इनका हाइपोथेसिस क्या था? द वर्ल्ड इज डिटरमाइंड बाय आवर लैंग्वेज एंड कल्चर इज शेप्ड बाय आवर लैंग्वेज। कि जो कुछ भी हम दुनिया के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, चाहे वो हमारी थॉट्स हों, हमारे ख़यालात हों, हमारे जज्बात हों, जो कुछ भी हम बयान कर सकते हैं दुनिया के अंदर वो लैंग्वेज के थ्रू बयान करते हैं। और जबकि कल्चर क्या होता है कि कल्चर हमारी लैंग्वेज को डेवलप करता है, उसको बनाने में हेल्प करता है। और कल्चर क्या होता है कि एक लैंग्वेज उनसी है वो कल्चर के अंदर रहते हुए ही डेवलप होती है। Language and culture are like two brothers of a society, and thus they are part and parcel of a society. They can't be imagined without a society, so it can be called language and culture are the two eyes of a society. लैंग्वेज और कल्चर जो है वो सोसाइटी की वजह से हैं। लैंग्वेज जो से एक डेवलप होती है, उसको डेवलप करने के लिए एक सोसाइटी की ज़रूरत होती है जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। और कल्चर के साथ भी ऐसा होता है कि कल्चर भी सोसाइटी के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज और कल्चर जो है एक सोसाइटी की दो आंखें हैं। तो अब देखते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अ ह्यूमन बींग्स बाय विच पीपल कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, थॉट, इमोशंस, आइडिया, रोमांटिसिज्म एंड कल्चर एक्सेट्रा। लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक मीडियम है जिसके थ्रू इंसान अपनी फीलिंग्स को, अपने ख़यालात को, अपने इमोशंस को, अपने कल्चर को एक्सप्रेस कर सकता है। अब कल्चर क्या है? Culture is what we are and civilization is what we have. Culture refers to the art and other manifestations of human intellectual achievements regarded collectively. कल्चर क्या है? हमारे रहने सहने का जो तरीका हो गया, हमारे कस्टम हो गए, जितने भी हैं रस्म व रिवाज हो गए, हमारे खाने पीने का जितना भी ट्रेडिशनल है, ये सारे कल्चर के अंदर आते हैं। इसके अलावा इंसान का जो फ़नून लतीफ़ा है, तामीरात से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये सारी हमारे कल्चर के अंदर ही आती हैं। ये आर्ट वर्क हो गया, हमारी दस्तकारियाँ होगी, हमारे फ़नून लतीफ़ा हो गई, जितनी इमारतें हैं, कंस्ट्रक्शन का जो हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं वो सारी हमारी क्या हैं, कल्चर के अंदर ही आएंगी। The relationship between language and culture is deeply rooted. Language is used to maintain and convey culture and cultural ties. The meaning of the particular language represents the culture of a particular social group. Learning a language, therefore, it is not only learning alphabets, words, the meaning, grammar, and linguistics, but also learning the behavior of the society and culture custom. लैंग्वेज का और कल्चर का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम कल्चर को अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते हैं। यही वजह है कि जब एक आदमी किसी लैंग्वेज को सीखता है, दैट्स मीन कि वो उसके कल्चर को सीख रहा होता है। तो लैंग्वेज का मतलब जस्ट ये नहीं है कि ग्रामर को सीखना, वर्ड्स को सीखना, इनके मीनिंग को जानना और ग्रामेटिकली सेंटेंस को अच्छे से प्रोड्यूस कर देना, जस्ट यहाँ तक लैंग्वेज महदूद नहीं है। बल्कि इसका ये मतलब है कि जब भी हम किसी सोसाइटी की लैंग्वेज को सीखते हैं, दैट्स मीन कि हम उसके कल्चर को, सोसाइटी के जो कल्चर होता है उसको हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं, उसको सीख रहे होते हैं। Language is the key of culture identity by which people can study the culture of a society. A particular language points to the culture of a particular social group. We can therefore presume that language learning is culture learning. So, language teaching is culture teaching due to relation of language and culture. एक लैंग्वेज उनसे किसी भी सोसाइटी के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। लैंग्वेज और कल्चर के दरमियान इतना गहरा ताल्लुक़ है कि हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज टीचिंग को हम कल्चर टीचिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी एक लैंग्वेज किसी सोसाइटी की लैंग्वेज सीखी जाती है, दैट्स मीन उसी सोसाइटी का हम कल्चर सीख रहे होते हैं।
Learning language is therefore learning the behavior of a society and its culture customs. It can be called that language is product of thoughts, behavior and culture of a society. Still, language is rooted in culture and culture is reflected and passed by language from one generation to the next. ये वही बात उसने की हुई है कि जब भी हम किसी भी सोसाइटी की लैंग्वेज सीखते हैं, इसका मतलब है कि हम उसके कस्टम को सीखते हैं, उसके बिहेवियर, वहाँ पे रहने वाले लोगों का बिहेवियर सीखते हैं, तो उस सोसाइटी का एक तरह से कल्चर सीख रहे होते हैं। तो लैंग्वेज कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है और जो कल्चर होता है वो लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करता है और लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपना कल्चर अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते हैं। From this, one can see that learning a new language involves the learning of a new culture. Consequently, the teachers of a language are also teachers of culture. एक सोसाइटी का कल्चर दूसरी सोसाइटी के कल्चर से डिफरेंट होता है। हो सकता है कि एक सोसाइटी के अंदर आइडियाज़, बिलीव्स और थॉट्स ऐसे हों जो कि दूसरी सोसाइटी के अंदर टोटली डिफरेंट हो। अगर पाकिस्तानी सोसाइटी में हम देखते हैं तो आपकी जो मदर की सिस्टर होती है हम उसे खाला बोलते हैं और इसी तरह जो आपके फादर की जो सिस्टर होती है हम उसे फूफो बोलते हैं। लेकिन जब इंग्लिश सोसाइटी के अंदर देखते हैं तो वो हर एक को आंट बोलेंगे, मतलब वो जो फूफो के लिए भी आंट का वर्ड यूज़ करेंगे और खाला के लिए भी आंट का ही वर्ड यूज़ करते हैं। तो उस सोसाइटी के अंदर ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर ये वर्ड एग्जिस्ट करते हैं। In the second example, if we look into the ancient Rome, it is noticed that the Romans had no words for radio, television, calculator and computer, internet, Google, these things. क्योंकि ये चीज़ें उस वक्त मौजूद ही नहीं थी, तो इस वजह से उस सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, इस वजह से इनसे रिलेटेड या इनके नाम जो उनसे थे वो भी मौजूद नहीं थे। Similarly, if we look into the modern world, we find the new words in English language such as internet, downloading, but these words were not exist before the invention of internet. After the invention of internet, these words are added to the English language, so it has seen when the matter on items comes to the culture, a new word is added to the language. So when a culture is enriched because of the arrival of a new item, जो नई इजादात होती रहती हैं, नई चीज़ें बनती हैं, नई इन्वेंशंस होती हैं, तो नए नए नाम और नए नए वर्ड्स जो हैं वो लैंग्वेज के अंदर ऐड होते रहते हैं। Similarly, there are some beliefs which are considered good in one society and the same thing not considered good to the other society. A person can be adopt more than one culture at the same time and also use the two languages at the same time. मिसाल के तौर पे अगर एक आदमी है वो पश्तो ज़बान बोलता है तो हो सकता है कि वो दूसरी तरफ इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीख रहा हो और उर्दू सोसाइटी में भी रहते हुए वो उर्दू लैंग्वेज को भी सीखता हो। तो एक जो आदमी होता है वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज को सीख सकता है और इसी तरह एक से ज़्यादा कल्चर्स को भी अडॉप्ट कर सकता है। कल्चर कैन बी डाई विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड कैन बी इनेट सडनली इफ अ सोसाइटी कैन नॉट टेक इंटरेस्ट और यूज हिज और हर कल्चर इन देयर ओन सोसाइटी, सो द कल्चर विल बी डाई. On the other hand, if a society used and maintained their culture, then the culture will be alive and maintained in a society. On the other side, when a person adopts the other culture, it means that innate the new culture. सो कल्चर और लैंग्वेज जो सी हैं वो सोसाइटी पे डिपेंड करती हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कल्चर टेल अस दैट हाउ यू टॉक्ड और मीट टू समवन इन द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी टीचर से बात करते हैं या किसी रिस्पेक्टेबल बंदे से बात करते हैं तो हम बहुत पोलाइट तरीके से बात करेंगे, फॉर्मल तरीके से बात करेंगे, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। इसके कंपेयर जब हम किसी बच्चे से बात करते हैं या अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो जो उनसे हैं हम वो फॉर्मल वर्ड्स यूज़ नहीं करते, हमारी लैंग्वेज उनसे इनफॉर्मल हो जाती है। सो ऑल दिस फॉर्मेलिटी एंड इनफॉर्मेलिटी टेल अस आवर कल्चर। जो जितनी भी हमने फॉर्मल लैंग्वेज कहाँ पे यूज़ करनी है, इनफॉर्मल कहाँ पे यूज़ करनी है, ये हमें हमारा कल्चर बताता है।
यानी हमारे कल्चर के अंदर है कि हम बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, तो इस वजह से हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और छोटों के साथ हमारा हंसी मजाक भी चलता है, दोस्तों के साथ चलता है, तो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। वी एक्वायर कल्चर नॉलेज इन आवर सोसाइटी विद इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन विद अदर एंड acquire नॉलेज बाय कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस वे। कल्चर को हम जो से कॉन्शियस वे में भी सीखते हैं और अनकॉन्शियस वे में भी हम कल्चर को सोसाइटी से सीख रहे होते हैं। Culture define our language and language shape our culture. Language is a symbol of culture and personal identity. Language is the medium through which individuals transmit culture from one generation to next generation. Every culture group have different words view based on their own culture, shared knowledge. Language can be expressed over culture reality such as when we express our facts, ideas, events, and our communicable, and if we use words that reflect our attitude, beliefs, and point of view. Language and culture have dialectical relationship between them. Every language is a part of a culture and it serves and reflects culture needs.